नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का क्लास 5 एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, इसमें बहुत सारा टॉपिक अभी बाकी है। चलिए उसको पूरा करते हैं। आज हम लोग देखेंगे तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग मंदाकिनी के बारे में चर्चा कर लिए थे, सुपर क्लस्टर के बारे में, देवयानी के बारे में, ये सब चर्चा हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो क्लास है इसमें तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार का चर्चा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि तारामंडल होता क्या है। तारामंडल जो है ये सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति है। क्या है? तारामंडल सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। इसकी जो संख्या है वो 89 है। वर्तमान में तारामंडल की संख्या 89 यानी 89 है। ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे अंग्रेजी पूरा क्लियर हो रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों का समूह। तारों का समूह ही क्या कहलाएगा? तारामंडल कहलाएगा। लेकिन ये कहाँ स्थित रहेगा? सूर्य से दूरी पर स्थित रहेगा तारामंडल। ठीक है, क्लियर है ये बात। और तारामंडल की जो संख्या है वो 89 है। ओके, अब आइए देखते हैं। सबसे प्रमुख तारामंडल जो है वो है सेंट्रो तथा हाइड्रा। सेंट्रो तथा हाइड्रा जो है ये सबसे प्रमुख तारामंडल है, और सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो हाइड्रा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कि तारामंडल की संख्या, सबसे प्रमुख तारामंडल कौन कौन है? तो सेंट्रो तथा हाइड्रा। ठीक है, और सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो हाइड्रा। ये जो है ना, ये ग्रुप ऑफ स्टार है। ओके, इसको तारा मत, स्टार मत समझिएगा, ये ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों का समूह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन हो गया? हाइड्रा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा आप नाम सुने होंगे, ये उत्तर दिशा में दिखता है। ठीक है, ध्रुव तारा जो है पोलर स्टार, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। ध्रुव तारा जो है ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। ठीक है, क्लियर है। आइए यहाँ पे जानते हैं लिटिल बियर। लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था। यानी कौन सा दिशा किधर है, इस दिशा को ज्ञात करने में जो प्रयोग किया जाता था वो ध्रुव तारा का ही प्रयोग होता था। ठीक है, ध्रुव तारा का प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था। कब? प्राचीन काल में, यानी बहुत पुराना। अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। ध्रुव तारा को क्या कहा जाता है? दिशा सूर्य सूचक। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिशा सूर्य सूचक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ध्रुव तारा। ओके, अब हम लोग देखते हैं साइरस के बारे में यानी डॉग स्टार। ठीक है, और यहाँ पे डॉग है तो आप नहीं समझ लीजिएगा कुत्ता, यहाँ पे साइरस का नाम है डॉग स्टार। ठीक है, और सेशन जब अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कर दीजिए जल्दी से, और लाइक कमेंट कीजिएगा। एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाकर लाऊंगी। आप अच्छे से पढ़िए। चलिए यहाँ पे देखिए साइरस के बारे में। साइरस ये जो है सबसे चमकीला तारा है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे चमकीला तारा जो है कौन है, तो आपको आंसर होना चाहिए साइरस। ठीक है, साइरस जो है ये सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। साइरस को किस माध्यम से खोजा जाता है, तो आंसर होना चाहिए आपका ओरियन के माध्यम से। ठीक है, अब आइए जानते हैं मैटर तारामंडल क्या होता है।
इसको इंग्लिश में ओरियन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। तो जानिए कि ओरियन होता क्या है। यह एक शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहा जाता है। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है। किसके बीच में? ओरियन के बीच में, यानी हैंटर तारामंडल के बीच में तारों की संख्या बहुत ही अधिक है। यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि साइरस तारा कहाँ पे स्थित होता है? तो हैंटर तारामंडल के दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे जानते हैं हम लोग बृहद सप्तऋषि के बारे में, यानी उर्सा मेजर के बारे में। उर्सा मेजर जो होता है यह 7 तारों का एक समूह है। 7, यहाँ पे आपको क्वेश्चन से पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। बृहद सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि यानी 7, सप्त यानी 7 होता है। तो ये जो बृहद सप्तऋषि जो है यह 7 तारों का एक समूह है। इसकी ऊपरी तारे के ठीक सामने कौन सा तारा होता है? तो ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बृहद सप्तऋषि के ठीक ऊपरी सिरे पर कौन सा तारा पाया जाता है? तो ध्रुव तारा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अब आइए यहाँ पे देखते हैं लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि यानी उर्सा मेजर, ये क्या होता है? इसमें भी सप्त है, तो ये भी 7 तारों का ही समूह होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। बृहद सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। यहाँ पे एक बृहद आप ऐड कर लीजिए। बृहद सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जा सकता है। तो ध्रुव तारा को किसके माध्यम से ढूंढा जा सकता है? तो बृहद सप्तऋषि तारा और लघु सप्तऋषि से, ये दोनों से आप ध्रुव तारा को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और बृहद सप्तऋषि जो होता है इसके ठीक उल्टे आकार का क्या होता है? लघु सप्तऋषि। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका बृहद सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि जो है ये हो गया आपका। इस तरह से बृहद सप्तऋषि देखने में आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो रहेगा इसके ऊपरी सिरा पे यहाँ पे ध्रुव तारा आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट जो होता है लघु सप्तऋषि, ये बृहद सप्तऋषि के उल्टा होता है। देखिए सेम उल्टा है और यहाँ पे ध्रुव तारा आपको मिलेगा। ये क्या है? ध्रुव तारा। ठीक है, ये आपको फिगर समझ में आया होगा, मैं समझाने की कोशिश की हूँ। ये जो है बृहद सप्तऋषि, ये बृहद सप्तऋषि माइंड में रखिए। इस तरह से ऊपरी सिरा में वर्गाकार होगा, ऊपरी सिरा में वर्गाकार टाइप का होगा बृहद में, और निचली सिरा में लघु सप्तऋषि में क्या होगा? वर्गाकार होगा। ठीक है, इसको आप समझिए अच्छे से। आज के टॉपिक में बस इतना ही तक। आगे हम लोग जानेंगे नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र क्या होता है, और कुछ प्रमुख नक्षत्र के नाम भी जानेंगे, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और आपको अच्छा लगता होगा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।